मतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिन दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री हरे कृष्ण दास बाबा केशी घाट ठठोर वृंदावन व श्री श्यामानंद बाबा जी तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत् परं पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरे कृष्ण दास बाबा जी, श्री हरे कृष्ण दास बाबा जी, श्री श्यामानंद दास बाबा जी। श्री श्यामानंद दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री हरे कृष्ण दास बाबा जी की, श्री श्री श्यामानंद दास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर धारण करें।
परम आराध्य गुरुदेव परमानिक आचार्य पाद प्रभु के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जी का बड़ा गहन, बड़ा अंतरंग, बड़ा गंभीर जो है वो सब परिवेशन आस्वादन संभव हो रहा है नंद तनुज किंकर जी के द्वारा। ये भी गुरुजनों के परम कृपा पात्र हैं, जिसके बल से ये संभव हो रहा है, और वही हमें बल दे जिससे कि हम उसे कुछ अनुभव करने का प्रयास और उसमें सफल हो सकें। श्री भगवत गीता जी में पहले 6 अध्यायों में भगवान ने खूब कर्म की महिमा कही, और यहाँ तक कहा कि अगर तू अर्जुन कर्म नहीं करेगा तो तेरा गुजारा भी नहीं होगा। दूसरी बात भगवान ने कही, लोग तुझे नपुंसक कहेंगे, भगोड़ा कहेंगे, तेरी निंदा करेंगे, और ये निंदा सत्पुरुषों के द्वारा असह्य होती है। और फिर ये किसी प्रकार से कर्म को त्यागने से विकर्म का कोई समाधान हो सकता है कि कर्म में दोष है, उसका प्रायश्चित हो जाए। हमने कोई भी कर्म किया, यज्ञ किया, व्रत किया, अनुष्ठान किया, यहाँ तक कि विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ ही किया, उसके बाद जब हरि नाम संकीर्तन कर लेंगे तो सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। कोई ये कहे कि मुझसे बोलने में गलती हो सकती है तो मैं पाठ ही ना करूं विष्णु सहस्त्रनाम जी का, उनका आप श्री शुभा लक्ष्मी जी का, श्री श्री ओझा जी का पाठ लगाकर विष्णु सहस्त्रनाम जी खोलकर उसको दर्शन करते हुए पाठ कर लो। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती होती है तो नाम संकीर्तन से सर्व प्रकार के दोषों की निवृत्ति जरूर हो जाती है। विकर्म का इलाज है अर्जुन, तो अगर कर्म नहीं करेगा, एक तो संभव नहीं है, और एक अकर्म जो है ना वो विकर्म से भी बुरा है। ओहो, कोई कहे कि कोई भी कर्म है मैं नहीं करूंगा, इसमें दोष होते हैं, तो ये विकर्म अकर्म जो है, अकर्मण्य होना, क्या बोलते हैं, निठल्ले होना, आलसी होना, ये विकर्म से भी बुरा है। तो इस प्रकार कर्म की प्रशंसा, कर्म की महत्ता, कर्म की अनिवार्यता ये भगवान ने जताई। सब कुछ कहने के बाद भगवान ने कहा वो कर्म जब मेरी प्रीतियार्थ, मुझे समर्पणार्थ, मेरे सुखार्थ किया जाता है, मेरी आज्ञा पालन के अंतर्गत किया जाता है, तो वो कर्म भक्ति हो जाता है। वो कर्म ना बंधनकारी होता है, ना वो स्वर्ग नरक में भटकाने वाला होता है, वो केवल मेरी प्राप्ति कराने वाला होता है। तो मानो कर्म की जय जयकार करते हुए भगवान ने उस कर्म को अपनी भक्ति से जोड़कर उसकी परिसमाप्ति कर दी, कर्म कांड को पूर्ण कर दिया। कर्म का पर्यावसान अल्टीमेट भगवान की सेवा में है। सेवा भी तो कर्म ही है, लेकिन भगवत के प्रति होने के कारण वो जो कर्म है वो भक्ति है। कोई कहे कि मैं घर छोड़कर आया, सब काम धंधों को छोड़कर अब मैं वृंदावन में आकर भी किसी प्रकार से सेवा कार्य में जुट जाऊं, तो मैं नहीं अब किसी झंझट में फंसने वाला। अरे भैया, वो कर्म था जब आप अपने स्वार्थ में करते थे। वृंदावन में आकर अगर हम कोई सेवा का कर्म स्वीकार करते हैं तो वो भक्ति है। इस कर्म को प्राकृतिक स्वार्थ अंतर्गत किए गए, अपने इंद्रिय तृप्तियार्थ किए गए कर्म से नहीं जोड़ सकते। वो काम है और ये श्री भक्ति है। अस्तु, तो भगवान ने कहा कर्म की पराकाष्ठा ये है कि कर्म तो होता रहे, लेकिन उसमें अपने स्वार्थ की एकांतिक मुक्ति निवृत्ति हो जाए, और वो मेरी प्रीतियार्थ, वो मुझे समर्पणार्थ, मेरी आज्ञा पालन के अंतर्गत हो, तो वो ही जीवन में परम श्रेय को, परम जीवन के सार सर्वस्व को प्राप्त कराने वाला होता है।
यहाँ आकर भगवान ने कर्म योगी कहकर अर्जुन को कर्म कांड का पूर्ण 6 अध्यायों में ज्ञान दे दिया। फिर ज्ञान की चर्चा किया। भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। ज्ञान के सदृश पवित्र कुछ नहीं है। ज्ञान से इस प्रकार बहु ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। फिर समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अगर कोई ज्ञान में निष्णात होता है, ज्ञान में सफल होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? मद भक्तिम लभते पराम, उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो, वो मेरे शरणागत हो, वो मेरा भक्त हो। तो कर्म की चर्चा करते हुए भगवान ने उसको अपनी भक्ति में उसका समावेश करके उसकी पूर्णता का गान किया। इसी प्रकार ज्ञान की पूर्णता भगवान की शरणागति भक्ति में है, भगवान के चरणारविंद के सेवा में है। इस प्रकार, और भक्ति तो है ही भगवान के लिए। भक्ति का तात्पर्य ही केवल भगवान को प्रसन्न करना है। इस प्रकार गीता जी की चर्चा हुई। कोई अगर कर्म के विषय में बड़ा एडामेंट हो कि हम तो शुभ काम करते हैं, हम तुम्हारी तरह राम राम करके बगल में छुरी मुंह में राम राम नहीं करते, हम तो केवल भगवान सब प्रकार से किसी से बुरा करते नहीं, गलत तोलते नहीं, गलत किसी का पैसा रखते नहीं, बस हम अपने आचरण के विषय में बड़े सिंसियर हैं, ईमानदार हैं, यही हमारा भजन है। अरे भैया, ये सारी ईमानदारी समर्पण किसे करोगे? ये सारी ईमानदारी की सफलता सार्थकता किसमें है? किसी युवती का, पत्नी का, स्त्री का सबसे बड़े श्रृंगार का साफल्य उसके पति की प्रसन्नता में है। किसके लिए सजना? इसी प्रकार इन कर्मों के ये जितना भी सब अपूर्वत्व है, ये किसी को समर्पण तो करोगे ना। और वो समर्पण के जो देवता हैं, जिनको समर्पण किया जाता है और जो समर्पण के उस परम सुख को देते हैं, उसका नाम श्री नंदनंदन है। अगर नंदनंदन उद्देश्य नहीं है, नंदनंदन उद्देश्य नहीं है, तो फिर वो कर्म जो है ना, वो एक श्री नारद जी की 84 सूत्रों की चर्चा हो रही है, पाप ही है। आप कितने भी ईमानदार हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। वो निष्काम कर्म भी व्यर्थ है, भागवत जी में कहा गया। वो निष्काम कर्म भी पाप है जो श्री कृष्ण को समर्पित नहीं है, नहीं होना, नहीं करने के लिए किया गया या नहीं किया गया। कर्म को हर कोई व्यक्ति कैश कराता फिरता है, मैंने ये किया। यह जाति की चर्चा भागवत जी में है। उन्होंने भी इंद्र के सामने अपने सारे शुभ कर्मों की चर्चा कर दिया, जिसके फल से वो वंचित हो गए। मुख में आग है, अग्नि का निवास है जिह्वा पर। हम पाप और पुण्य अगर मुख से कह देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा है कि उसे भगवान को समर्पण कर दो, ताकि वो बचे रहें और भगवान उस पर रीझे हुए हमें अपने चरणों में शरणागत के रूप में स्वीकार कर लें। ये चर्चा है। तो हम कितने बुद्धिमान हैं, बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा क्या है। अभी हमने चक्रधर प्रभु को सुना, वो कितने विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं। उनके भाई कहते हैं, अरे भैया तुम तो बहुत शास्त्रों को पढ़े हो, जानते हो, और इसके बाद भी एक वैश्य के पास तुम जाकर कहाँ भटक गए हो। उन्होंने कहा, मैं भटक गया हूं या क्या हो गया हूं, लेकिन ये भटकर मुझे बड़ी से बड़ी प्राप्तियों से भी बड़ी है।
जब तक चाहे अद्वैतवाद हो, चाहे कुछ भी हो, विद्वत्ता का पर्यावसान श्री कृष्ण के तत्व में है। अगर श्री कृष्ण का नाम स्मरण नहीं हुआ, विद्यावधू जीवनम, स्त्री कितने भी सुंदर हो लेकिन उसके मस्तक पर अगर सिंदूर नहीं है तो वो क्या कहेंगे, समाज को खुशी नहीं होगी। समाज तो तब प्रसन्न होगा जब मांग में सिंदूर हो। इसी प्रकार हमारी विद्यावधू का जीवन क्या है, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। सब विद्याओं का सार क्या है, महाप्रभु जी तो यहाँ तक कह दिया, नवविध भक्ति पूरन नाम होते होए। फिर कहा अरे तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। कोई नवदा भक्ति को ना भी जान सके, ना भी गिना सके, लेकिन अगर वो महामंत्र करता है, मंत्र में भी महामंत्र करता है, तो उसके जीवन में सारी भक्ति का, श्रवणम का भी, कीर्तन का भी, स्मरणम का भी, अर्चनम का भी, वंदनम का भी, दास्यम का भी, सख्य का भी, आत्मनिवेदनम का सारा सार उसको प्राप्त भगवान के प्रेम के रूप में हो जाता है। और अगर कोई नाम संकीर्तन नहीं करता तो किए हुए साधनों से, उसके दोषों से उसको दंडित होना पड़ता है। इसलिए नाम संकीर्तन ही सार्वभौम है। ये किसी गुरु के मुख से अगर अनुभव हो जाए, नाम जापक के संग से। आज हमने बड़ी अद्भुत बात सुनी कि श्री श्री चक्रधर, जो बाद में राधा बाबा के नाम से सब प्रकार से सबके परिचय में हैं, वो अद्वैतवाद की निवृत्ति परिष्कृति के लिए श्री श्री महाराज कहाँ कहाँ नहीं गए। श्री श्री राम सुखदास प्रभु जी से भी उन्होंने चर्चा की। श्री राम सुखदास प्रभु के प्रेरणा से श्री श्री जयदयाल गोयनका जी के पास भी गए, लेकिन आखिर गोयनका जी ने कहा तुम श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को दर्शन करो। हनुमान प्रसाद पोदार जी गृहस्थी हैं, वैश्य हैं, बाबा सन्यासी हैं। जैसे ही उनके चरण छुए तो उनका सारा अद्वैतवाद का जितना वितंडावाद था वो निवृत्त हो गया और उनकी वाणी को कृष्ण कृष्ण कहने का आनंद प्राप्त हुआ। जपना चाहते हैं सोहम सोहम, लेकिन बोलने रहे हरे कृष्ण हरे सोहम सोहम सोहम, हरे कृष्ण अरे ये मुझे क्या हो गया। और जब नाम भगवान ने अपने अंतर कृपा का प्रकाश किया हनुमान प्रसाद पोदार जी की पात्रता में, तो वो महाराज मस्त हो गए। उन्हें पता चल गया कि भैया निराकार की भी पराकाष्ठा साकार श्री नंद नंदन में है। अगर निराकार भी भगवान से, तो निराकार कोई शब्द ही नहीं है। निराकार इट सेल्फ इज ए नो वर्ड। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं निराकार इज चिदाकार, उसका कोई आकार ही नहीं। अरे नहीं, सभी आकार ही उसके हैं, इसी निराकार। श्री चैतन्य चरितामृत में निराकार के लिए कहा गया है कि जिसका आकार प्राकृतिक नहीं है, इति निराकार। कोई कहे पानी का क्या टेस्ट है, उनका इट इज टेस्टलेस। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमें बताया जाता है कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर, उनका महाराज इट इज टेस्टलेस। हमारे टेस्टलेस का क्या मतलब है, उनका बियॉन्ड एक्सप्रेशन। द टेस्ट ऑफ वाटर इज water cannot be expressed, it is beyond taste, it is above all tastes। ये टेस्ट बखान नहीं किया जा सकता। ये टेस्ट लेस मीन्स कि ये टेस्ट से बहुत ऊपर की चीज है। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो पानी के टेस्ट को व्यक्त कर सके। अब आप ही हम ही देखें, कोई कहे कि अरे भैया तुम पढ़े लिखे हो, पानी का क्या स्वाद है, हो क्या बताएंगे। आज पुरुषोत्तमी कुंज में जितने लोग भी प्रेजेंट हैं ये बतावे कि पानी का क्या स्वाद है। उनका महाराज इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। आएगा।
आज महाराज श्री ने कहा कोकिल क्या बोलती है, हम गाते हैं आप कहते हो बड़ा कठिन है, लेकिन कुछ तो तुम्हें मिलता है। कोकिल बोलती है, कुछ समझ आती है, लेकिन फिर भी उसका आनंद जो है वो कोई भी कवि से लेकर साधारण खुश्क व्यक्ति भी उसमें मोहित हो जाता है। जो बालक कहे तोतरी बाता, कठिन की शब्दावली में कोकिल को समझ लें, सरलता की शब्दावली में बच्चे को समझ, लेकिन स्वाद तो दोनों में आता है। इसी प्रकार हम गुरुमुख से सुने, भगवद गीता को सुने, समझ नहीं भी आए तो कोकिल और तोतली बानी के बच्चे की तरह उसका आस्वादन करते रहें। स्वाद तो होगा ही, स्वाद तो है ही, क्योंकि स्वयं या पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। तो ये है भगवत गीता जी जो अल्टीमेट पर्यावसान करती हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन तो जहां भी रुका हुआ है, जहां भी फंसा हुआ है, उसी में मेरा स्मरण कर और मैं तुझे, मेरी शरणागति, मेरा नाम तुझे वहां से निकाल कर तुझे जीवन के सार सर्वस्व मेरे चरणों की सेवा में, मेरे धाम में, मेरी सन्निधि में पहुंचा देगा। सर्वधर्म इन जो क्वांटिटी में धर्मों को कहा जाता है, बहुवचन में जब कहा जाता है तो उसका मतलब होता है व्यवहारों से ऊपर उठकर मैं इसके लिए क्या करूं, मैं उसके लिए क्या करूं। अल्टीमेट फिर कहते हैं मैं प्यार करूं, ऐसा क्या उपाय है उनका? भैया तुम शुरू से ही भगवान की शरणागति ग्रहण करो। शरणागत होकर भगवान की प्रीतियार्थ हरि नाम करना, यही सब साधनों की परम सिद्धि है। शरणागत हैया, शरणागत होकर अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपन्ने षड्विधा शरणागति ही त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानमाश्रितस्तनवा मोदते शरणागत। शरणागत होकर भगवान का नाम स्मरण करने से और उसका लक्ष्य भगवान के चरणारविंद की प्रीति होने से हम निश्चित ही जीवन के श्रेय को प्राप्त कर लेते हैं, कर लेंगे। अब श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी के महानतम संत श्री श्री नरेश जी महाराज कहते हैं 5,000 ब्राह्मणों को इनके ऊपर 12 फेरा किया जा सकता है। वैश्य कुल में श्री जयदयाल गोयनका जी हैं, श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं। 100 वर्ष तक श्री राम सुखदास जी श्री ऋषिकेश में विराजे रहे, उनके श्री चरण दर्शन का सौभाग्य मुझे भी मिला। ऐसे परम संत, और उनमें श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज, ओ हो। व्यावहारिक दृष्टि से शिलोंग में जब वो थे तो उनके लिए भूकंप से ऐसा भूकंप आया कि महाराज जैसे कैसे नेचर ने उनको बचाया, ऐसे 2-4 पत्थर उनके आसपास गिरे कि वो बीच में सुरक्षित रह गए, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। व्यापार व्यवहार अपना घर सब नष्ट हो गया। फिर अपने गांव चले आए, भूखे भी रहकर जीवन, पत्नी भी है, माता भी है, लेकिन आखिर भगवान ने सब कृपा किया, पुत्र भी प्राप्त हुआ। 2 पत्नियां, 1 पुत्र, और वो भी 18 महीने का होकर चला गया। व्यवहार की कसवट्टी पर अगर अध्यात्म को कसेंगे तो फिर कैसे चलेंगे? व्यवहार अपनी जगह अपना काम करता है। अगर हमें बहुत गंभीर होना है व्यवहार और अध्यात्म में, तो कल हमने सुना उसमें भगवान को टटोलो, देखो, खूब निगाह लगाकर देखो कि कहाँ हैं, कहीं ना कहीं भगवान दिख जाएंगे।
कहीं ना कहीं भगवान मिल जाएंगे। अगर हमें व्यवहार को अध्यात्म की कसौटी पर कसना ही है तो ये कल चैप्टर सब हो गया। अब श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी तो उसका साक्षात प्रमाण है। दो विवाह पुत्र और वो भी चला गया, फिर एक बेटी की प्राप्ति हुई है। तो उस जीवन में या पूर्व में उनके जन्म से पहले ही जिन महात्माओं ने उनके प्रागट्य की भविष्यवाणी की थी कि उनके मस्तक पर तिलक होगा, और भी एक लक्षण कहा था जो बिल्कुल साकार था इनके प्रकट होने पर। तो ये अवतारी पुरुष हैं। जब कोई जन्म जमांतर भगवान के भजन में निष्ठ होकर सिद्धांत को जानने में प्रमाद ना करके जब भजन करता है तो उसकी साधना सफल रास्ते पर चलने से उसको आखिर ऐसा जन्म प्राप्त होता है। क्योंकि भगवत गीता जी में एक बात बड़ी स्पष्ट कह दी गई है, हमने जितना भजन किया है अग्रे अग्रे धावती। परम पूज्य बाबूजी को ये बड़ा प्रिय श्लोक है। हमने जो विद्या पढ़ ली है, हमने जो हाथ से दान दे दिया है, वो अग्रे अग्रे धावती। जब हम चलेंगे तो दिया हुआ दान किया हुआ सत्कर्म वो हमारे आगे आगे अपनी फलश्रुति देते हुए हमारा अनुगमन करेगा। और जो विद्या जो हमने भजन कर लिया है वो कभी नष्ट नहीं होगा, और वो भी हमें अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव प्रहलाद को 5 वर्ष की अवस्था में जो प्राप्त है वो श्री युधिष्ठिर जी भी कहाँ पर है, अभी हमें नहीं प्राप्त है। तो ये ऐसी संपत्ति है जो नष्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती, आगे चलकर हमको एज इट इज प्राप्त हो जाती है। भाई ये बड़े बड़े हैं जिनका बाल्यावस्था से ही भजन में मन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम जैसे भी कोशिश करके भजन करें ताकि आगे चलकर हमें उस भजन में रुचि पूर्वक भजन में कुछ निष्ठा की प्राप्ति हो और हम आगे की यात्रा समारंभ कर सकें, आगे की यात्रा में निरापद होकर चल सकें। परम आराध्य परम महाराज जी कहा करते हैं, वो श्लोक जो हमने पूर्व में याद किए थे एक बार पढ़ने से याद हो जाते हैं, और कई ऐसे हैं कई बार पढ़ने से भी याद नहीं होते। क्यों? हम उनको पूर्व में पढ़ चुके हैं, स्मरण कर चुके हैं, इसलिए एक बार करने से ही वो स्मरण होने लगता और भूलता ही नहीं है। इसी प्रकार हमने नाम जप किया है, बड़े बड़े लोग कितने थोड़े समय में नाम का रसास्वादन कर लेते हैं, और नए लोगों को, मेरे श्री के जनों को पता नहीं क्या है कि नाम में रुचि ही नहीं होती। लेकिन अगर मैं लगा रहूंगा तो धीरे धीरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मुझे उसकी निश्चित रुचि प्राप्त हो जाएगी। गौर हरि भी कहते हैं, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। श्री अर्जुन ने भी भगवान से पूछा, महाराज अगर किसी का योग पूरा नहीं होता, किसी का भजन पूरा नहीं होता और इससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या वो महाराज बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता? उनका नहीं अर्जुन, वो बादलों की तरह उसकी साधना छिन्न भिन्न नहीं होती। योगी नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। क्या बढ़िया बात है। काम तो वो हो जाना चाहिए जो खत्म ना हो, नष्ट ना हो। जो भी हमने किया है वो हमारा सुरक्षित रहे, और वो सुरक्षित रहने वाला पुण्य कहो, वो सुरक्षित रहने वाला हमारा तप कहो, वो सुरक्षित रहने वाली हमारी कमाई कहो, वो सुरक्षित रहने वाली हमारी एसेट्स कहो, वो है भगवान का भजन। कल भी रविदास जी ने कहा, खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये महात्मा कोई एक जन्म के महात्मा थोड़ी है, कई कई जन्म या पूर्व जन्म के ये भजन किए हुए हैं, और इस जन्म में वो केवल आस्वादन करने आए, केवल किसी को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए आए हैं। भजन तो ये कर चुके हैं या कर रहे हैं, भजन ही इनका स्वभाव है।
ये सब प्रकार के माया से पहले ही मुक्त होकर आए हैं। तो कितनी सुंदर बात है कि हम भजन में चलें तो और इसमें ग्रेस मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, संतों की रीझ बहुत ज्यादा है, धाम की कृपा बहुत ज्यादा है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, कभी हमें वृंदावन की रजरानी का सुख मिलता है, कभी बोलवांग के बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। दर्शन सुख, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा का सुख, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का सुख, श्री गैबर की परिक्रमा का सुख। अब तो श्री बरसाने में जो वो चला है, क्या नाम, उड़न खटोला, वो तो गजब हो गया, बहुत सुंदर है, इतनी सुविधा, इतनी कृपा। ये जो सुख कंपाइल्ड होकर है, हमको जीवन में एक संतत्व की जीवन में, हमारे जीवन में सृष्टि कर देते हैं। संतत्व का तात्पर्य यही है कि हमारे हृदय में प्रेम की तरंगावली उदय होती है, जिसको देखते हैं वहीं से प्रेम मिल जाता है। किसी सुंदर को देखा तो भगवान की सुंदरता में डूब गए, भगवान की सुंदरता में चले गए, भगवान की सुंदरता के पद गाने लगे। किसी को किसी भी प्रकार से विशेष देखा तो उसमें भगवान का दर्शन करते हुए और अधीर हो गए और तन्मय हो गए और तदाकार हो गए और बस धीरे धीरे फिर एक संत हो गए। हा। प्रमाण एक ही है कि और हमारे हृदय में शांति है, उद्वेग नहीं है, तो निश्चित ही हमें सभी साधनों का फल मिल गया है। और अगर सब कुछ होने के बाद हमारा मन अशांत है, उद्विग्न है, पता नहीं क्या क्या है, तो हमें किसी भी साधन का कोई फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। हमारे हृदय में सहज प्रेम की धारा, हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। एकांत में बैठो, क्या होता है, उनका एकांत में बैठकर कोई सवैया गाइए, भगवान का नाम संकीर्तन करिए। सबके हृदय में लता जी बैठी हैं, सबके हृदय में सरस्वती जी का निवास है। और जब हम गाएंगे तो अपनी वाणी पर आप ही मुग्ध हो जाएंगे। एक काम करें, विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करें, रिकॉर्ड कर लें और फिर उसी का दोबारा गान करें। हम ना भी गा सकें लेकिन रिकॉर्डेड गाया हुआ, अरे हम ही तो पाठ कर रहे हैं। श्री श्री ओझा जी पाठ कर रहे हैं, तो श्री ओझा जी की पद धूलि को, ओझा जी प्रत्यक्ष में पद धूलि ना भी लगाने दें, लेकिन ओझा जी के नाम में ओझा जी का स्मरण करके, ओझा जी का ध्यान होकर जब उनकी पद धूलि मस्तक पर लगाएंगे तो ओझा जी भी कृपा तो कर देंगे, संकोच नहीं करेंगे, अपने पावों को बचाएंगे नहीं। तब तो हमारी संपत्ति है, हमारा अधिकार है, उनके चरणों में पकड़कर उनकी पद धूलि को मस्तक पर लगाएं, उनके चरणों को मस्तक पर लगा लें, श्री शुभा लक्ष्मी जी के चरणों को मस्तक पर लगा लें। बद्रीनाथ जाएं, वहां पर शुभा लक्ष्मी जी रोज विष्णु सहस्त्रनाम जी करती हैं, 12 महीने करती हैं। हम भी गए, वहां पर शुभा लक्ष्मी जी मिली और हमने उनके चरणों को आराम से झट से मस्तक पर लगा लिया। और हमें जो अभीष्ट था, शुभा लक्ष्मी जी हमको देखकर प्रसन्न हो गई। अरे क्या करते हो? उन्होंने कहा हम भी आपकी तरह शुद्ध विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ श्री बद्रीनाथ भगवान को, अपने श्री राधा रमन को, अपनी इष्ट श्री रजरानी को सुनाना चाहते हैं, अपने प्राण सर्वस्व श्री गौर हरि को गाकर रिझाना चाहते हैं। अब ओझा जी खुश ही होंगे, क्योंकि ओझा जी का जो आध्यात्मिक तत्व है, उनके भीतर जो भगवत तत्व है, वो तो सब प्रकार से सबके लिए समान प्रसन्नता पूर्वक ही, कृपा पूर्वक ही, कृपा पूर्ण है।
प्रत्यक्ष से भी ज्यादा हमारे प्रेम से जो हमें प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष से। रविदास जी, आप मेरी बात को अन्यथा नहीं मानना, कोटि गुना अधिक होता है परोक्ष में। आहा, परोक्ष में संकल्प की सृष्टि है। आज की तारीख में नोट कर लो, सृष्टि संकल्प की है। आज हम वही हैं जो पहले कभी हमने चाहा था। अपना रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। ये जो आज हम सुख दुख भोग रहे हैं वो हमने चाहे थे। तो क्या हमने दुख चाहा था? उनका बिल्कुल। उनका हमने सुख जब चाहा था तो भूल गए थे कि उसके साथ दुख लगा हुआ है। हैड हमने भगवान का भजन चाहा होता तो उसमें कोई दुख नहीं है। दुख तो उसमें भी रुकेगा नहीं, लेकिन वो नई कृपा के रूप में हमें अनुभूत होता है। इसलिए चाहे बाबा नंद हो, चाहे भगवान गौरीनाथ हो, भगवान की श्री चरण कमलों की भक्ति और सत्संग की इच्छा करते हैं। अन्यान्य इच्छा में दुख जुड़ा हुआ है, हमें ये पता ही नहीं है। इसलिए हम बड़ी गलती से उन भौतिक सुखों को, भौतिक ऐश्वर्य को, भौतिक ऐशना को हमारी जय जयकार हो तो उसमें हाहाकार करने वाले भी तो मिलेंगे। जय जयकार तो अकेले भगवान की भी नहीं हुई। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, द्वारिका में भगवान की काली झंडियों से भगवान के विरुद्ध जुलूस निकला द्वारिका में। अब बताओ, तो फिर क्या इच्छा करें? उनका इच्छा तो प्रताप भानु ने भी की, सबने की है, हिरण्यकश्यप ने भी की है। सभी इसी प्रकार की मूर्खता करते हैं, रावण ने भी की है। लेकिन जिन्होंने विभीषण की तरह भगवान की भक्ति की इच्छा की है, धन्य वही हुए हैं। सत्संग हमें कहता है, क्या कहता है? मांगने की हमें कला सिखाता है। हमको सब कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन वो सब कुछ कहाँ है? भगवान के नाम में है, और उसकी रुचि से वो कुंजी हमारे हाथ आ जाती है। कबीर जी एक राम नाम कहकर किसी को सुनाते हैं, वो मुर्दा जीवित हो जाता है, क्योंकि वो नाम निष्ठ हैं, नाम रुचिवान हैं। उससे उनको नाम के अंतर की उस शक्ति का और उसकी कृपा का उन्हें अनुभव है, विश्वास है, आस्वादन है। तो आज की तरीके सत्संग में हमें सब कुछ चाहिए, सच बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए, या तो वो जड़ है, तो या विरक्त है, ज्यादा ही ज्ञानी है। ज्ञानी अपने को महाराज ज्ञान का जो है वो संबंध वैराग्य से है, लेकिन वो संभव तो कुछ भी नहीं है। एकमात्र जो संभव है वो है भगवान के चरणों की रति मति। जैसे हम पीछे सुनी आए, भक्ति स्तोई स्थिरतरा, इसी प्रकार नाम में रुचि का दूसरा मतलब है स्थिरतरा। जहां हमारी रुचि होती है वहां अस्थिरता नहीं होती। भक्ति स्तोई स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवे ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही। इसी प्रकार हमारी नाम में, भगवान के चरणों में अगर रुचि है, प्रीति है उनके चरणारविंद में, तो उससे जीवन में सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, अनचाहे ना चाहे भी। यस्यास्ते भवेद भक्ति भक्तिर, यस्यास्ते भवेद भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथे नास्ति धावतो बही। श्री प्रहलाद जी महाराज का ये श्रीमुख का वचन है।
जिसमें भगवान की निष्किंचन अकिंचन भक्ति है। भक्ति अकिंचन ही होती है। जो सकाम भक्ति है वो भक्ति नहीं है। भगवान के मुलायजे से हम उसे भक्ति मान लेते हैं, क्योंकि भगवान ने सकाम भक्तों को भी स्वीकारा है। तथापि भक्ति का मतलब या तो हम अकिंचन हैं या हम अकिंचन होना चाहते हैं, या भक्ति हमें अकिंचन कर देगी। अकिंचन का मतलब ये है उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो आस्वादन तो भगवान के भजन का करता है। अकिंचन भय भगवान शिव, जो खुद तो अपना भवन बनाते नहीं, लेकिन किसी को भी इंद्र के पद से बड़ा छोटा अलग कुछ देते नहीं। तुम उपकार, अकिंचन कौन है? श्री हनुमान जी। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अकिंचन मतलब श्री हनुमान जी, अकिंचन मतलब भगवान शिव। ऐसे ही सभी भक्त ये अपने आप में इस भौतिक सुखों से, पदार्थों के सुखों से भर पेट हृदय से भरकर अब भगवान के भजन सुख में चले गए हैं, जो स्थायी है, जो अनंत है, जो स्वतंत्र है। लेकिन अगर कोई इच्छा करता है तो उसे भौतिक सुख इनके दर्शन से, इनकी पदरज से मिल जाते हैं। श्री गिरिराज जी अकिंचन हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानम तनोति सह गोवन योस्त योरियत पानी यसो यवस्कंदर कंद मूलई। अकिंचनता की भी पूर्णता है कि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सेवा के लिए वो पूरी तरह से तत्परता से समर्पित है। वृक्ष वृक्षियन काटी ले किछु न बुलाए, सुखाइया मैले कारे पानी ना मांगा है। अकिंचन, लेकिन यही मांगा है, तार देया पुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। यही मत हैया जय कृष्ण नाम लोए, तार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय। ये सब चर्चा है। अकिंचन वो नहीं जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन वो जिसे चाहिए कुछ नहीं। अकिंचन कहते शहनशाह को कुछ नहीं चाहिए तो शहनशाही है। ये भजन शहनशाहों का धर्म है, शहनशाही भजन कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए तो शहनशाही है। शहनशाह बनने का कितना सरल तरीका है, लेकिन फिर भी शहनशाह कोई नहीं है। अगर हम शहनशाह बन गए हैं, बन जाना चाहते हैं, बन जाएं, तो इससे बड़ी क्या बात है। दोस्ती बराबर वालों में होती है। भगवान का भजन शहनशाह कर सकते हैं। भगवान से भी महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, जाहि कभो नहीं चाहिए कछु, सहज तुम सननेह। जाहि कछु नहीं चाहिए कछु, सहज तुम सननेह। सो राउर निज गेह। वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो आपका अपना घर है। इसी प्रकार आज हमने सत्संग का तीसरा टिप है, शहनशाह बनो। भगवान से मिलना है तो भैया समभूमिकत्व होकर मिल सकते हैं, शहनशाही मिल सकते हैं भगवान को। दरिद्र कौन है? जिसमें कामना है। सकाम कर्म वाले अत्याधिक दीन हैं, भगवान ने गीता जी में कहा। अर्जुन, तो इन कामना की झंझावात से ऊपर उठ, शौकारों का संग किया कर।
अकिंचनों का संग किया कर, भीष्म पितामह श्री के जनों का संग किया कर। क्या होगा? शहंशाह हो जाएगा। फिर मुझे मिलने में हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कामनाओं के महाराज भीड़ से भगवान अखीर मंदिर में जाकर पत्थर बन के बैठ गया है, लेकिन उसमें भी अगर कोई प्रेमी आ जाता है तो उसमें प्रकट हो जाते हैं। जो एक ना चाहने वाला किसी के घर जाकर जाता है, उसको जो कॉन्फिडेंस, उसको जो आत्मविश्वास से जा सकता है, काम मांगने वाला तो नहीं जा सकता है ना। मांगने वाला नहीं जा सकता। उसके हृदय में कामना का जो एक दारिद्र है, वो उसे आंखें नहीं उठाने देता। यही बात भगवान से है। भक्त जो है वो भगवान की स्थिर भक्ति, भगवान की अकिंचन भक्ति के कारण। गोपी कह रही है, हे श्याम सुंदर तुम भाग रहे हो, छिप रहे हो। अरे हे श्याम सुंदर क्या बताएं, दरअसल तुम्हारी संगति रही है कामना वालों में। जो भी मिला है, हमारे गुरुदेव कहते तुमसे मांगने वाला मिला, और तुम सोच रहे हो गोपी भी मुझे कुछ मांगने के लिए ढूंढ रही है। लेकिन हे ठाकुर होश में आओ। भगवान ने कहा मैं होश में नहीं, उनका नहीं, तुम ये भ्रमित हो रहे हो कि गोपी कुछ चाहने के लिए ढूंढ रही है। अरे श्याम सुंदर तुम्हें नहीं पता है, ये किशोरी के राज्य में चाह तो रहे हैं, कामना वालों से भी ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए नहीं, प्राप्त आपको अर्पण करने के लिए। हमारी वाणी के दर्पण में, हमारे नेत्रों के दर्पण में अपने को देखो, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा शीशा, तुम्हारी प्रेमियां ये गोपियां हैं। उनके हाव में भाव में हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जब भगवान कहते हैं मैं सुदामा श्री के अकिंचन जनों को देखता हूं, तो इतनी अभाव में भी जो सहज शांत रहकर मेरा भजन करते हैं, तो मुझे वैकुंठ में बैठे बैठे शर्म आने लगती है। ये हमारे गुरुदेव प्रभु के वर्ड्स हैं। मैं वैकुंठ में सृष्टि को देखता हूं, अरे देखो इसके पास वैभव है, ये खुश है, उन्मत्त है, अभिमानी है, चलो ठीक है। लेकिन मैं देखता हूं, अरे पता ही नहीं है सुदामा जी को आज भिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे पत्नी है, दो दो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे। लेकिन सुदामा जी को मुझसे ना तो मांग है ना शिकायत है, वो अपना भजन ही कर रहा है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ओह मुख में हो राम नाम, आहा राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। आहा जिस डगर से मुरलिया की धुन आ रही, उस डगर से उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो
हमारे रहें। भगवान कहते हैं ऐसे प्रेमियों को, ऐसे अकिंचन जनों को संतुष्टा येन केन चित्त। भगवान कहते हैं मुझे वैकुंठ में सब सृष्टि को देखते देखते ऐसे अकिंचन जनों को देखकर मुझे वैकुंठ के ऐश्वर्य में उसको भोग करते हुए शर्म आने लगती है। अरे जय 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 श्री राधे। महाप्रभु जी ने श्रीधर को कहा, श्रीधर मुझसे कुछ भी मांग लो। श्रीधर कुछ नहीं कहा कि पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, मुझ में तो कोई कामना नहीं है। 2 पैसे की आय होती है, 64 पैसे होते थे 1 रुपए में कभी, तांबे के महाराज गोली के समय छोटे से, अब तो दिखते नहीं है। फिर एक छेक वाला बड़ा पैसा भी हुआ। बहुत कुछ मैंने भी अपनी जिंदगी के 73 सालों में देख लिया। तो एक से मैं गंगा का पूजन कर लेता हूं। दिन भर की कमाई का आधा मैं गंगा जी का पूजन करता हूं। गंगा जल को मैं दूध ले जाता हूं, गंगा जल के लिए पुष्प पत्र ले जाता हूं, भुग्गा ले जाता हूं। आज के मौसम के अनुसार गंगा जी की पहले स्तवन करता हूं, फिर उनके लिए अभिषेक करता हूं दूध से, फिर उनके जल से, फिर पुष्प चढ़ाता हूं, उसके साथ उन्हें भुग्गा भोग लगाता हूं पत्र पर, प्रणाम करता हूं, फिर स्तवन करता हूं, फिर आरती करके लौटता हूं। इसमें मेरा 1 पैसा खर्च हो जाता है और 1 पैसे से मैं अपना रोटी पानी का कुछ जुगाड़ कर लेता हूं। मेरे समान तो कोई बढ़िया ही नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा, श्रीधर तुम कुछ नहीं कह रहे हो, अच्छा मैं तुम्हें 1 लोक का ऐश्वर्य देता हूं। मैं 3 लोकों का स्वामी हूं, तुम्हें 1 लोक का स्वामी बनाता हूं। अब श्रीधर को बोलना आ गया। उनका महाराज देखो घोर कलयुग आ गया है। भगवान ने कहा क्या हुआ? उनका महाराज बड़ा भयंकर कलयुग आ गया है। अरे क्या हुआ? क्या? उनका भगवान मायापति भी अपने शरणागतों को माया देने लग गए हैं। इससे बड़ा कलयुग नहीं हो सकता। मायापति जब माया देंगे तो कौन बचेगा? भगवान ने गौर हरि ने सुना, उनका नहीं नहीं नहीं, श्रीधर 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 भक्ति विमल वर देता। श्रीधर मैं तुम्हें अपनी अविचल स्थिर भक्ति देता हूं। मैं तुम्हें अपने नाम में रुचि देता हूं। तुम्हारे सामने मेरा ये तुम्हारे उस थोड़ चुराने वाला, अपनी बांकी अदाओं से, अपनी विभिन्न झांकियों से तुम्हारे हृदय को आलोकित करने वाला, तुम्हारे प्राणों को आनंदित करने वाला स्वरूप हमेशा प्रकट रहा करेगा। ऐसे हैं श्रीधर खोल बेचा। उनका महाराज मैं आपके भजन की संपत्ति से आपके समान तो पहले ही हूं, अब मुझे आपने से बड़ा क्यों बनाते हो? आपने पहले जो मुझे अपना दास बनाकर जो कृपा कर रखी है, वो पहले से ही मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। फिर मुझे कुछ देकर मेरा वो नशा काहे को खराब कर रहे हैं? नाथ आज मैं कहा ना पावा, केवट जी कह रहे हैं। और उसके बाद भी मुझे देकर महाराज मेरी पाई हुई संपत्ति का क्यों नशा खराब कर रहे हो? मैंने आज क्या नहीं पा लिया? कह गौरांग भज गौरांग, लौ गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लौ गौरांगे नाम रे,
जेई जना गौरांगे भजे सेई अमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। मति चुंबनी भवतु कापि कादम।